हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी मैथमेटिक्स। एंड हम लोग अभी चैप्टर नंबर 1 में है, रिलेशन एंड फंक्शन, और आज उसकी 1.2 एक्सरसाइज हम लोगों को स्टार्ट करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पहले ही हो चुकी है। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्टार है, एक और ये भी स्टार है, और आगे भी जहाँ पे है वह भी ये स्टार है, ये भी है, और एक और यहाँ पे सेकंड लाइन में इस जगह पे है, देखिए, ठीक है, ये एक स्टार है, और एक यहाँ थर्ड लाइन में भी एक स्टार है, ठीक है, थर्ड लाइन में भी एक स्टार है। इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस बाय एन विद द कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार इज डिफाइन एफ एक्स 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ तक क्वेश्चन है। अब हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि 1 1 और ऑन टू क्या होता है। मैं पहले ही कंडीशन बता चुका हूँ। 1 1 के लिए मैंने बताया था, इफ एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 होगा तो आप प्रूफ करके दे दीजिए, सो x1 बराबर x2 प्रूफ करके दे दीजिए, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यही हम लगाएंगे। तो हमें क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, तो एफ एक्स 1 इक्वल टू 1/x1 हो जाएगा, और एफ एक्स 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, एफ एक्स 1 की वैल्यू रख दीजिए 1/x1, ठीक है, ये दे रखी है आपको, तो ये ले लीजिए 1/x1, और इसकी वैल्यू क्या ले लीजिए 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। देखिए, एफ एक्स 1 एफ एक्स 2 के बराबर था, तो x1 x2 के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब ये क्या है, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। सो इट इज 1 1, या आर इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू के लिए हमको बोला गया है कि फॉर ऑन टू लेट y इक्वल टू एफ एक्स। हम लोग ऑन टू में क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, तो y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 1/x थी आपके पास में, तो अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, x उस तरफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/y, यहाँ पे y जो है, y की कोई वैल्यू रखे। क्वेश्चन में से बोला था r स्टार है, यानी कि रियल नंबर है। स्टार का मतलब होता है r में कोई शर्त तो रही होगी, तो r में बस एक शर्त है, रियल नंबर में जीरो नहीं लेना है बस, इसलिए उसमें स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखिए, फॉर एवरी रियल नंबर्स या रियल वैल्यूज ऑफ y इज देयर इज अ प्री इमेज अवेलेबल इन x, प्री इमेज अवेलेबल इन x, ठीक है। y की कोई वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे 1 रखेंगे तो 1/1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3/3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे y की कोई वैल्यू रख दीजिए, कोई भी, तो यहाँ पे x की एक एक इमेज तो हर बार बनेगी ही बनेगी। तो इसका मतलब है कि हर y की एक प्री इमेज मौजूद है यहाँ पे, y की आप कोई वैल्यू रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि ये जो होगा, इसकी डोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। For every real number of y, there is a pre-image is available in x, so it is onto. So function is onto. Hence, f r to r is 1 1 and onto. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें एफ आर टू आर चलना था। अब हमें जाना है एफ एन टू आर, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड पोर्शन था उस क्वेश्चन में बोला गया था, नाउ कंसीडर कर लीजिए कि एफ बिलोंग्स टू एन टू आर, एफ बिलोंग्स टू एन टू आर, ये फंक्शन है ना कंसीडर करने का। उसने बोला था सेकंड फंक्शन में एफ एन बिलोंग्स टू एन स्टार आर एन आर स्टार। स्टार का मतलब समझ रहे ना, रियल नंबर में सब लोग नहीं ले रहे होंगे, कोई एक दो वैल्यू हटी होंगी, तो इसमें जीरो हटा हुआ है, क्योंकि जीरो अगर डिनोमिनेटर में लेते तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो फिर से एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 करेंगे हम लोग, फंक्शन हमारे वही रहेंगे 1/x1, और यहाँ भी हो जाएगा 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे,
सो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2, सो ये इट इज 1 1 फंक्शन हो गया। तो ये तो हमने अभी पीछे किया था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इट इज 1 1 फंक्शन, इट इज 1 1 फंक्शन for natural numbers. But let y बराबर fx, ठीक है, y इक्वल टू fx ले लिया, y इक्वल टू fx की वैल्यू 1/x रख ली, x इक्वल टू, अब x उधर भेज देंगे तो y कहाँ जाएगा, नीचे, तो y इक्वल x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y, है ना। अब y की कोई भी एवरी वैल्यू, कोई भी y की वैल्यू रख लीजिए, अगर आप y की कोई वैल्यू रख लोगे तो x का एक अलग आंसर आ जाएगा। तो फिर वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, ठीक है, जो कि जैसे r में है, r स्टार के लिए देयर इज अ प्री इमेज, देयर इज अ नो प्री इमेज is available is form in X, so it is not onto. Hence f n to r is 1 1 but not onto, but not onto. Now this is question number 2. Check the injectivity and surjectivity of the following functions. तो हमारे पास यहाँ पे 5 फंक्शन दे रखे हैं, उन्हें सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी बतानी है। इंजेक्टिविटी क्या होता है, 1 1 होता है, ठीक है, इंजेक्टिविटी क्या होता है 1 1 होता है, और सर्जेक्टिविटी क्या होता है वो ऑन टू होता है, ठीक है। ये बात जो हम लोग क्वेश्चन 1 में करके हैं वही चीज यहाँ भी हमें करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है f बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपको फंक्शन दे रखा है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हम वही काम करेंगे। लेट fx1 इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर एंड fx2 इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, और फिर fx1 को fx1 के इक्वल कर देंगे, fx2 के इक्वल कर देंगे। नाउ fx1 इक्वल्स टू fx2, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे नेगेटिव होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, तो अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x1 x2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप क्लास 12 में, आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आती होगी। सो x1 इक्वल्स टू x2, सो इट इज 1 1 फंक्शन, सो इट इज 1 1 फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, हमें ऑन टू पता करना है, ठीक है। तो ऑन टू पता करने के लिए लेट y इक्वल्स टू fx, fx की वैल्यू क्या थी आपके पास एक्स स्क्वायर, टेकिंग रूट ले लीजिए दोनों साइड, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अंडर रूट वाई, अब यहां पे देखिए y जो है, एवरी एलिमेंट ऑफ y there is no pre-image available in X, there is no pre-image is available in X, so it is not onto, it is not onto। तो ये हो गया आपका 1 1 और ऑन टू, तो जिसमें ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ये ऐसा क्यों है, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 हो सकती है, देखिए 2 की वैल्यू पता नहीं, 3 की वैल्यू पता नहीं, 4 की वैल्यू जो है वो फिर से 2 आ जाएगी। तो ये जो है, इसीलिए अंडर रूट के अंदर से हर किसी की इमेज तो बन नहीं सकती है, इसीलिए यहाँ पे क्या एवरी एलिमेंट नहीं होगा। सेकंड में देखिए लिखा हुआ है f बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर टू इंटीजर चलेगा, और फंक्शन आपको गिवन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वही फंक्शन है, बट यहाँ पे इस बार इंटीजर टू इंटीजर हो गया है, वहां पे नेचुरल टू नेचुरल हो गया था।
देखिए यहाँ पे हम लोग एरो डायग्राम से अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास सेट 1 है और ये आपके पास क्या है, सेट 2 है, ठीक है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और फंक्शन इधर से उधर है। इसमें 1 ले लिया मान लो तो वहाँ भी 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का 1 से, अगर आपने 2 रखा -1 रखेंगे तब भी 1 आ जाएगा। अगर आपने 2 रखा तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। आप -2 रखेंगे तब भी तो 2 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर करने पे तो नंबर सेम हो जाता है। तो ये कैसा है, मैनी 1 का केस है। किसका केस है, मैनी 1 का। तो अगर ये मैनी 1 है तो ये 1 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सो इट इज नॉट इंजेक्टिव, सो इट इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव तो नहीं है। लेकिन अब हम इसको इंजेक्टिव मतलब 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए देखते हैं, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू में देखिए y इक्वल्स टू एफ एक्स माना जाता है। y इक्वल्स टू एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, टेकिंग रूट ले लीजिए, x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई हो जाएगा। अब फिर से समझिए जरा सा इस बात को। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा, 2 रख दूंगा, 4 रख दूंगा, यहाँ पे जो इस वाले ब्रैकेट में जो नंबर होते हैं वो y की जगह भरने हैं। और अगर मैं वहां से भर दूं तो जितने भी निगेटिव नंबर होंगे वो तो नहीं आएंगे ना उसके अंदर, कोई निगेटिव नंबर वहां आएगा ही नहीं। तो नो निगेटिव नंबर हैव प्री इमेजेस अवेलेबल इन x। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब वो पॉजिटिव हो जाएगा तो निगेटिव नंबर वहां बनेंगे नहीं, तो निगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो इट इज नॉट अ 1 1, इट इज नॉट अ ऑन टू, सो इट इज नॉट ऑन टू या सर्जेक्टिव। थर्ड पार्ट है आपके पास, f belongs to R given by fx equals to, ये दे रखा है आपको, नया फंक्शन है इस बार, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लेकिन इस बार क्या, रियल नंबर से रियल नंबर का है। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर डेसिमल सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारा फंक्शन दे रखा है, जो कि पहले वाले 3 फंक्शन जैसा ही है। तो ये सेम क्वेश्चन है, आप अपने आप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको। ठीक है, सेम है सेकंड नंबर। फोर्थ पार्ट में देखिए लिखा हुआ है f बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और आपके पास जो गिवन फंक्शन है गिवन बाय fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या है, इस बार ये एक्स क्यूब है, क्यूब यहाँ पे क्यूब है, एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो गया है और यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं fx1 इक्वल्स टू, fx1 की वैल्यू निकालेंगे तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा और fx2 के बराबर ही होता है। fx1 की वैल्यू क्या होगी, x1 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब। ठीक है, सो x1 बराबर x2 हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्यूब रूट अगर हमने ले लिया तो दोनों नंबर क्या होंगे, कोई प्लस माइनस में बाहर नहीं आएगा, सिर्फ प्लस में बाहर आएगा। तो यहाँ पे x1 और x2 दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो इट इज इंजेक्टिव, इट इज इंजेक्टिव। अब हमें इसको ऑन टू प्रूव करना है, तो लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाएगा। fx की वैल्यू है x का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ले लीजिए दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा जाता है, यहाँ भी 3 लिखा जाता है क्यूब रूट में। अब x इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट 3y। ठीक है, अब ये फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू आपको बार बार भरनी है, तो अगर आप नेचुरल नंबर भरोगे तो सारे नंबर बाहर नहीं आ पाएंगे ना। सो एवरी एलिमेंट ऑफ y is not is the every element of y there is not a pre-image is in x। ठीक है, there is a no any pre-image in x। अगर मैं y की जगह पे वैल्यू भरूंगा 1 2 3 4 तो क्यूब रूट से बाहर नहीं निकलेंगे, hence it is not सर्जेक्टिव। तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, तो ये इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। फिफ्थ पार्ट में देखिए f बिलोंग्स टू इंटीजर टू इंटीजर चलेगा आपके पास z टू z गिवन बाय
एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ भी फंक्शन कैसा है, एक्स का क्यूब ही है उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ फंक्शन सेम है बट यहाँ पे क्या हो गया, इंटीजर से इंटीजर हो गया है। सो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू कर लीजिए। एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है, एक्स वन का क्यूब हो जाएगा, और एफ एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स टू का क्यूब हो जाएगा। और हमें पता है कि इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू हो जाएगा, इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, सो दोनों की वैल्यू रखिए, एक्स वन का क्यूब इक्वल्स टू एक्स टू का क्यूब होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों टेकिंग क्यूब रूट ले लीजिए भैया, तो जब ले लेंगे तो एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा, और ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इट इज इंजेक्टिव, इट इज 1 1 या इंजेक्टिव, जो भी आप लिखना चाहें। फिर अब हमें इसका क्या चेक करना है, ऑन टू, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स का क्यूब हो जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ टेकिंग क्यूब रूट ले लेंगे भाई, दोनों टेकिंग क्यूब रूट ले लिया, तो यहां पे आ जाएगा x इक्वल्स टू क्यूब रूट y। अब देखिए ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब इंटीजर की वैल्यू अगर आप y में भरोगे तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, जैसे कि -2 भर देंगे तो कभी बाहर नहीं निकलेगी, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ y, सो एवरी एलिमेंट ऑफ y is not pre-image, every element is not possible of y in x, every element is not possible of y in x, y की सभी वैल्यू वहां पे पॉसिबल नहीं है, so it is not on to। So this is next question, question number 3. Prove that the greatest integer function f, real number to real number, given by fx equals to greatest integer function x is neither 1 1 nor on to, where x denotes the greatest integer less than or equal to x। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझना है क्या होता है, तो सबसे पहले वही समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है समझिएगा, यहां से देखिए ये जो सिंबल होता है इसके अंदर x लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक। अब इस फंक्शन में होता क्या है, इफ x इक्वल्स टू, सपोज आप मान लीजिए x बराबर रख दीजिए 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 0 रख लीजिए, -3 रख लीजिए, -2 रख लीजिए, 80 से ऐसा कुछ भी रख लेंगे तो यही आंसर वापस आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर वापस आ जाएगा। देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ 1, यहाँ पे 1 रख लीजिए, तो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर 1 आ जाएगा, आंसर भी इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप 0 रख लेंगे तो यहाँ अंदर 0 रखेंगे, आंसर भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप 4 रख लेते हैं तो यहाँ पे अंदर भी मॉड के उसके अंदर भी 4 आ जाएगा, -4 रख लीजिए तो ये भी -4 वापस आ जाएगा। यानी कि जो नंबर आप कंप्लीट रखेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा। लेकिन बट अगर यहाँ हम डेसिमल वैल्यू रखें, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स में कोई, ठीक है, एफ एक्स में 1.2 रख दे, कोई डेसिमल वैल्यू रख दे, 1.2 रख दिया मान लीजिए, या मैंने 1.9 रख दिया है, या 0.3 रख दिया है, 80 से ऐसा कुछ रख देंगे तो ये अपने जस्ट पीछे वाले नंबर जैसा आएगा। ये जिसका भी डेसिमल होता है वो नंबर आ जाएगा। जैसे 1.2 है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर आप 1.9 ले लेंगे, ठीक है, 1.9 ले लेंगे तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि चाहे आप डेसिमल के किसी वैल्यू को लीजिए, वो उसका जिस चीज का डेसिमल होता है, जैसे 1 का डेसिमल है 1.2, 1.9 तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक नंबर लाइन मैंने बनाई, इसे 0 ले लिया, इधर ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, इस तरफ यहाँ पे -1 हो गया, या माइनस का कुछ ले लीजिए, माइनस का 1 है तो ये -1 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 0 से बड़ी वैल्यू जो आएंगी 0.1, 0.2, 0.1 ये सब इसके अंदर आएंगी, है ना। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो जस्ट पीछे वाले नंबर, यानी कि 0.9 है तब भी 0, 0.6 है तब भी 0, 1.9, 1.7 है तब भी 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब अपने ही डेसिमल जिस चीज का होता है उसका आता है। लेकिन इधर पे देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे है ये -0.1 समथिंग होगा, ये -1 आ जाएगा, अपने से पीछे वाले नंबर पे चला जाता है, ठीक है। अपने से पीछे वाले नंबर पे, जो पीछे कंप्लीट नंबर होता है उस पर पीछे चला जाता है। जस्ट लास्ट कंप्लीट इंटीजर, ठीक है, जस्ट लास्ट कंप्लीट इंटीजर पे ये नंबर्स चले जाते हैं।
ठीक है, तो यही होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ रही है तो ये वीडियो के एक बार और देख लीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को फिर से करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले ही बोल रखा था हमें ये नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू प्रूव करना, ना तो ये 1 1 होगा ना ही ये ऑन टू होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे शुरुआत होती है इस क्वेश्चन की। एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, यहां पे मैंने लिख लिया 0 रख दिया, तो यहां पे आंसर कितना आ गया 0। यहां मैंने 0.1 रख दिया, तो यहां भी आंसर फिर से कितना आ गया 0। यहां मैंने 0.7 रख लीजिए, तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, तब भी 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैनी वन बनेगा, क्योंकि बहुत सारे डोमेन रखने पे एक ही आंसर आपके पास बार बार आता है, तो ये क्या है, मैनी वन बन जाएगा। तो ये 1 1 तो नहीं है, सो इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। ठीक, अब हमें चेक करना है ऑन टू है या नहीं है। देखिए नाउ y इक्वल्स टू एफ एक्स ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रख भी लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 1 है, y की वैल्यू 1 मान लीजिए, y की वैल्यू 1 या 1.2, ठीक है, या 1.3, ये सब y की वैल्यू कभी आ ही नहीं पाएंगी। ये वैल्यू y की कभी नहीं आ सकती। आपके पास यहाँ सिर्फ कंप्लीट वैल्यू आएंगे, यानी कि स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y इज नॉट पॉसिबल। y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी, इसका तो ये 1 1 फंक्शन में नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन में नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये